न झंप तो हिलूं, ना मैं देखूं और को, न तो हे देखण दूं। हे चिरे न तो है देखण दूं। नमस्कार सभी को। आते वक्त नज़ारा इतना खूबसूरत था, आपकी घेर भूमि का। इतने पंछी देखे अलग अलग किस्म के, तो मन में आया कि क्यों ना कबीर जिस तरह से पक्षियों को देख के उनके जहन में कुछ एक सीख उत्पन्न होती है। सभी संतों ने कुदरत को देख के बहुत कुछ सीखा। उनको और कहीं नहीं जाना पड़ा, किताबों और शास्त्रों में नहीं, कुदरत से ही उन्होंने वही सब तत्व पा लिए। तो क्या कहते हैं, एक बात, ओछी तलाई, तलाई बहुत छोटी है, ओछी है, छिछली है। ओछी तलाई पुग घना, अवसर आयो हंस। मत कर तलाई गारबो, तू समुंदर वासी हंस। हे जिरे तू समुंदर वासी हंस। तो ये छोटे छिछले तालाब हमारे जीवन के लिए एक रूपक हैं, और हम बगुलों की तरह उसमें कीचड़ में लौट रहे हैं। तो कबीर कहते हैं ये अवसर आया है। मुझे ये इमेज बहुत पसंद है कि हम हंस हैं मानसरोवर के, उस विशाल तालाब धरती मनसरोवर के, और हम यहाँ इस सांसारिक जाल और छिछले तालाबों में आके बगुले अपने आप को समझ बैठे हैं। और कभी कभी ये मन में ख्याल आता है कि क्या यही है जिंदगी का सार। तो एक मेमोरी, एक याददाश्त होती है कि मैं कहाँ से आया या आई, और एक तरस उठती है कि मैं वहाँ लौटूं, लेकिन रास्ता भूल गई हूँ। ये है हंस की स्थिति। तो ओछी तलाई पुग घना, अवसर आयो हंस। मत कर तलाई गारबो, तू समंदर वासी हंस। फिर मन मैला तन उजला, बगुला कपटी अंग। तासे तो कौवा भला, तन मन एक ही रंग। हे जिरे तन मन एक ही रंग। मैं अभी किसी को बता रही थी कि हमने मुझे पिछले 3 सालों में कितनी ऊर्जा मिलती है बच्चों के साथ काम करके। हमने शबदशाला नाम का एक प्रोजेक्ट शुरू किया है, जिसमें ये संत वाणी, सूफी वाणी हम बच्चों के समक्ष ले जाते हैं। तो मैं अभी किसी को बता रही थी कि बच्चों के लिए ये बानी परोसना बहुत बहुत कुछ समझा देता है अपने आप को, आपको। क्यों? क्योंकि बड़े लोगों को आप ये बानी सुनाते हो ना, तो कभी कभी पाखंड होता है। पहले से हम समाधि में लग गए, हाँ, सुनने से पहले ही समाधि लग गई, हाँ, या अभी तंबूरा तना भी नहीं, हम नाचने के लिए तैयार। बीच में क्या कोई लहर उठी हमारे मन में, तन में, ऐसी तरंग उठी जिसको हम काबू नहीं कर पाए, तब हम उठ के नाचे।
तो बड़े लोगों में ये जो पाखंड होता है बगुले का, कि लगना है बड़े संत जैसा, हाँ, सफेद एकदम स्थिर, पानी में स्थिर, लेकिन मन में छल और कपट, मन में व्हाट्सएप में क्या हो रहा है, हाँ, यहाँ बैठे सत्संग में लेकिन हाँ व्हाट्सएप भी चल रहा है साथ में, किसी ने कुछ मुझे कहा, गिला शिकवा, ये सब ध्यान। तो ये हम बगुले हैं। मन बाहर बंदे भीतर गंदे, ऐसे भी कहते हैं कबीर साहब। तो बच्चे अक्सर कौओं की तरह होते हैं, बहुत सिंपल, जो अंदर है वो बाहर है। हम भजन उनको परोस के दे रहे हैं, वो उबासी खा रहे हैं, उनको कोई पड़ी नहीं है कि नहीं आया, बोर लग रहा है। तो सच्चाई झलकती है। तो कबीर हमें ये प्रेरणा देते हैं। और क्या कहते हैं कबीर पक्षियों को देख के, पल्ले पल्ले खर्ची नहीं रख दे पक्षी ते दरवेश। दरवेश और पक्षी पल्ले खर्ची नहीं रखते। पल्ले खर्ची नहीं रख दे पक्षी ते दरवेश, जिन्हां तकवा रब दा उन्हां नूं रिज़्क हमेश। हाँ जी रे, उर्दू भाषा है या पंजाबी, उर्दू भी नहीं। रिज़्क यानी पालन पोषण, इस देह का देखभाल। आपको रब पे जो भरोसा है तो ये सब ठीक रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन इंसान की प्रवृत्ति ये है कि मुझे रिटायरमेंट, और ना सिर्फ मेरी रिटायरमेंट के लिए पैसा बटोरना है, मुझे मेरे बच्चों की रिटायरमेंट के लिए भी पैसा बटोरना है ना। तो सूफी कहता है अरे खर्ची रखने की जरूरत नहीं है, हो जाएगा निवाड़ा। एक दूसरे किस्म का धन संचय करने की बात है इस परंपरा में, जो आगे को होए। कबीर यो धन संचिए जो आगे को होए, शीश चढ़ाए पोटली ले जात देखा नहीं कोई। जब जाने का टाइम आएगा आप पोटली साथ नहीं ले जाएंगे। तो पक्षियों की बात, तो पक्षियों से संत लोग हल्का होना सीखते हैं, अकेला उड़ना सीखते हैं। और ये 10 द्वारे का पिंजरा, ये 10 द्वारे का पिंजरा, या में पक्षी पवन। कितना सुंदर मुहावरा नहीं, फ्रेज, पक्षी पवन, ये श्वास। ये 10 द्वारे का पिंजरा, या में पक्षी पवन, रहबे को अचरज होवे, उड़ जाए अचंभा कौन। लोखनदास जी के पहले भजन में यही बात थी कि हम अक्सर, हमारी जिंदगी कैसी है कि हम जब मृत्यु आती है तो हमें अचंभा होता है, अरे थोड़ी जल्दी आ गई, हम प्रिपेयर्ड नहीं हैं, हाँ, सरप्राइज लगता है, अरे ये क्यों, चीज़ें क्यों छूट गई हमसे, ये तो हमारी थी। लेकिन कबीर इसको उल्टाते हैं, कहते हैं अरे ये पक्षी अभी भी मेरे पिंजरे में कुहू कुहू कर रहा है, ये क्या अचंभे वाली बात है कि एक और दिन मिल गया जीने का, या इस चीज़
या इस रिश्ते के साथ जुड़े रहने का एक और दिन मिल गया, एक और पल मिल गया। वाओ! तो हम अचंभित होते हैं जिंदगी से, मरने से नहीं। मरना वास्तविकता है। उड़ जाए अचंभा कौन, कबीर ये कह रहे हैं। तो ये एक मालवा का भजन, बहुत पुराना, भूला बिसरा सा, शायद मुझे याद भी नहीं मैंने लास्ट कब गाया था, लेकिन आज आते आते इसकी याद आई तो आपको सुनाते हैं। पंछीड़ा भाई पंछीड़ा भाई बन बन क्यों डोले रे, पंछीड़ा भाई बन बन क्यों डोले रे, थारी काया रे नगरी में हरिओम, इन हरियाला बागा में सतना, सो हम सो बोले रे, हाँ बन बन क्यों डोले रे। थोड़ा सा ज्यादा लाउड आ रहा है, मॉनिटर में कम कीजिए, बाहर पता नहीं। पंछीड़ा भाई पंछीड़ा भाई बन बन क्यों डोले रे, पंछीड़ा भाई बन बन क्यों डोले रे, थारी काया रे नगरी में हरिओम, इन हरियाला बागा में सतना, बन बन क्यों डोले रे, हाँ बन बन क्यों डोले रे। पंछीड़ा भाई हाँ, पंछीड़ा भाई कहीं बैठो अंधियार में, पंछीड़ा भाई मत बैठो अंधियार में, इन्हीं देही का देवलिया में जागे जो, इन देही का देवलिया में जागे जो, गुरुगम झलमल झलके रे, हाँ बन बन क्यों डोले रे। पंछीड़ा भाई पंछीड़ा भाई कहीं बैठो प्यासो रे, पंछीड़ा भाई मत बैठो प्यासो रे, पीले त्रिवेणी का घाट गंगनी, पीले त्रिवेणी का घाट गंगनी, मन राड़ो मेलो ढोले रे, हाँ बन बन क्यों ढोले रे। तंबूरा बढ़ा दीजिए। पंछीड़ा भाई
मत बैठो आड़ा क्या नो रे थाने घूरा सा बुलावे हेला पा थाने घूरा सा बुलावे हेला पा घटकेरी खिड़कियां ने खोले रे हाँ बन बन क्यों डोले रे पंछीड़ा भाई पंछीड़ा भाई हीरा वाली हाटा में पंछीड़ा भाई हीरा वाली हाटा में तेरा माला रा मोतीड़ा बिखरा जाए इना माला रा मोतीड़ा बिखरा जाए सुरता में नूरता पिरोले रे हाँ बन बन क्यों डोले रे पंछीड़ा भाई हाँ पंछीड़ा भाई बन बन क्यों डोले रे पंछीड़ा भाई बन बन मत डोले रे इन्हीं देही का दे बलिया में जाके जो इन हरियाला बागा में सतना घटकेरी खिड़कियां खोले हाँ बन बन क्यों डोले रे हाँ बन बन मत डोले